जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य श्री अरहत सागर जी महाराज की जय जय जय। नमो गुरुदेव नमो। न्यायोपात धनो यजन गुण गुरुन सद्गिस्त्रिवर्गम भजन नन्यो न्यानुगुणम तदर गहनी स्थानालयो ह्रीमय युक्ताहार विहार आर्य समति प्राज्ञः कृतज्ञो वशी शृण्वन् धर्म कथाम दयालु रगभी सागार धर्मम चरे। गृहस्थ जीवन को सदगृहस्थ बनाने वाले सूत्रों में अंतिम 3 सूत्र बचे हैं और आज का सूत्र है धर्म कथा को सुनने में उत्सुक। शृण्वन धर्म कथा, निरंतर धर्म कथा के सुनने की जिसकी लगन हो, जिसके हृदय में प्रगाढ़ श्रवण रुचि हो। हम जो बातें सुनते हैं, देखते हैं, उसका हमारे चित्त पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है। हम सुनते एक बार हैं, लेकिन उसका असर लंबे समय तक हमारे चित्त पर बना रहता है। और जो बातें हम बार बार सुनते हैं, सुनने से हमारी सोच वैसी हो जाती है। जैसी सोच बनती है वैसी प्रवृत्ति बन जाती है, और जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा चरित्र बन जाता है। तो संत कहते हैं कि धर्म कथा को सुनो। धर्म कथा वह कथा है जो हमारे चित्त की शुद्धि का सातिशय निमित्त है। जिस कथा के श्रवण से मन का द्वंद्व मिटता हो, जिस कथा के श्रवण से हमें अपने कल्याण का पाठ मिलता हो, जिस कथा के श्रवण से अपने जीवन के उद्धार की दिशा मिलती हो, और जिस कथा के श्रवण से हमें अपनी पहचान होती हो, उस कथा को नित्य सुनो। सुनते तो आप लोग भी हैं, खूब सुनते हैं। हमारे यहाँ सुनने की कमी नहीं, लेकिन क्या सुनते? धर्म कथा या लोक कथा। सुबह होते ही लोग अपनी टीवी चालू करते हैं। कौन सी कथा सुनने को मिलती है? क्या बातें आप सुनते हैं? न्यूज सुनना है। न्यूज में मिलता क्या है? 3 मरे 13 घायल। यही ना? नकारात्मकता। सुबह से आप अपने मन मस्तिष्क में नकारात्मकता को भरते हैं, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या अखबार के माध्यम से। आपका सुबह का यही स्वाध्याय है। इससे दिमाग में आता क्या है?
और जितनी देर ऐसी बातें आप पढ़ते हो उसका उतना लंबा असर आपके मन पर होता है और धीरे धीरे वही सोच बन जाती है, वैसी ही प्रवृत्ति हो जाती है, पूरा जीवन वैसा बन जाता है। होता है। तो सुनने का असर बहुत पड़ता है। संत कहते सुनो तो वह सुनो जिससे तुम कुछ अच्छा ग्रहण कर सको या जिससे तुम्हारा जीवन अच्छा बन सके। ऐसा कभी मत सुनो जिससे तुम्हारा जीवन विकृत हो। सुनते समय आप इसका कोई ख्याल रखते हैं? कुछ भी सुनो। एक है सत कथा, धर्म कथा, जिससे हमें अपने कल्याण का मार्ग मिलता है, जीवन को आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है। तो दूसरी है विकथा, जिससे हमारा चित्त कलुषित होता है, मन विकृत होता है। ऐसी कथाएं न सुनो न पढ़ो, दृश्य और श्रव्य दोनों माध्यमों से बचो। हमारे यहाँ 4 विकथाएं कही गई है। स्त्री कथा, राज कथा, चौर कथा और भक्त कथा। ये विकथा है। ये हमारे चित्त को विकृत करने वाली है। ऐसी कथाएं न सुनो न पढ़ो। चित्त कलुषित होता है, इससे अपना समय बर्बाद होता है। सत कथा सुनो, सत कथा पढ़ो, धर्म कथा सुनो, जिससे तुम्हारी चेतना निर्मल हो सके। 4 कथाओं में सबसे पहली कथा है स्त्री कथा। स्त्री कथा का मतलब ऐसी चर्चा वार्ता जिससे तुम्हारे हृदय में यौन विकार उत्पन्न हो। उनसे बचो। दृश्य श्रव्य दोनों माध्यमों से जिनसे मन विकारी बनता हो, उससे बचो। ये कुकथा है, तुम्हारा पतन कराने वाली है। आजकल इसके परिणाम बड़े भयानक हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आजकल गंदी हरकतों के शिकार बन रहे हैं। आज से 3-4 साल पहले एक घटना प्रकाश में आई थी, आप सबको भी स्मरण होगा। दस साल का लड़का और 12 साल की लड़की, दोनों भाई बहन, मोबाइल से उनने गंदी साइट खोल ली, दृश्यों को देखा। दोनों के दोनों उत्तेजित हो गए और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ वे सारी हरकतें की जो वो देख रहे थे। ये सब चीजें रोकी नहीं जा सकती अगर ऐसा सब कुछ चलता रहे तो। विकथाओं से प्रभावित होगे तो विकृति तो आएगी ही। उसके दुष्परिणाम भयानक होते हैं। इनसे बचने का पूर्ण प्रयास होना चाहिए। इनसे बचो और सत्कथा करो।
एक बार शंका समाधान में 3 बरस पहले एक सवाल आया मुंबई की एक लड़की का कि महाराज मैं कॉलेज में पढ़ रही हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में, और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, लड़कियां भी हैं, वे सब पोर्न की साइट्स देखती हैं और मुझे उसे देखने के लिए प्रेरित करती है। मैं क्या करूं? ये क्या है? समाज का कितना पतन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आए दिन हमारी माँ बहनों के साथ दुराचार की घटनाओं को बढ़ने के बाद भी सरकार इस प्रकार की साइट्स पर अंकुश क्यों नहीं लगाती? जीने की आजादी के नाम पर उच्छृंखल यौनाचार का खुल्लम खुल्ला समर्थन हमारी संस्कृति को ले डूबेगा। दुनिया के कई देशों में ये सारी साइट्स प्रतिबंधित है, पर भारत में आजादी है और उसका परिणाम सबके सामने है। हमें खुद समझ होनी चाहिए, पर क्या बताऊं, क्या खाना क्या नहीं खाना तो इसकी तो फिर भी समझ है, पर क्या देखना और क्या नहीं देखना इसकी कोई समझ नहीं है। बोलो, क्या देखना क्या नहीं देखना इसकी कोई समझ नहीं। चाहे टीवी के माध्यम से कहो या इंटरनेट के माध्यम से, ये इसका दुरुपयोग है और समाज के लिए बड़ा बुरा संकेत है। इस पर वही व्यक्ति अंकुश लगा सकता है जिसके हृदय में धर्म कथा के प्रति रुचि हो। धर्म कथा का श्रवण करोगे तो बाकी सब कथाएं छूट जाएगी। मुझसे कई लोग बोलते हैं, महाराज जब से आपका प्रवचन और संघ का समाधान सुनने लगे हैं, हमारे यहाँ तो टीवी के बाकी प्रोग्राम ही बंद हो गए। उनको और किसी चीजों में रस नहीं, क्योंकि इधर का रस आ गया। तो ये कथा, स्त्री कथा एक उपलक्षण है जो हमारे चरित्र को विकृत करते हों। ऐसे दृश्यों और ऐसी चर्चाओं से अपने आप को बचाना चाहिए। ये स्तरहीन बातें, ये तो पतन का कारण है। यहां बचिए। आजकल जितने भी गेम्स हैं, जितने एप्लीकेशंस आ रहे हैं रोज नए नए, वो सब जीवन को बिगाड़ने वाले हैं। मनोरंजन के नाम पर आत्मा का भंजन है, चेतना का पतन है। समझिए, इन सब चीजों को बंद करवा पाना आपकी हमारे वश की बात नहीं है, पर इन सब से रुचि हटाना आपके सबके बस की है। वो रुचि हटाओ, श्रवण रुचि जगाओ, अच्छी बातें सुनो। स्त्री कथा से बचो। राजकथा, राजनीति की चर्चाएं अगर शुरू हो जाए तो रबड़ की तरह तंती जाती है, खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ।
जिससे कोई लेना न देना। और कई बार लड़ पड़ते हैं लोग। चोरी कथा और भक्त कथा, भोजन पानी की कथाएं। कहते हैं इन सब चीजों में ज्यादा मत उलझो, काम की बात करो। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो शुरू होते हैं तो बंद ही नहीं होते हैं ना। एक बार चालू हो गए तो बस चले, चाहे प्रत्यक्ष मिलने पर हो चाहे फोन पर भी हो। आप लोगों को भी उनसे पिंड छुड़ाना पड़ता होगा। लेकिन दुनिया के सफलतम लोगों के जीवन में झांक कर देखो, वे केवल काम से काम रखते, मतलब की बात करते, टू दी पॉइंट, बात की खत्म। क्यों? जीवन कीमती है, व्यर्थ करने के लिए नहीं है। अपने समय का मूल्य समझो, पहचानो, उसका सदुपयोग करो। बिना मतलब की बातों में अपना जी मत उलझाओ। फालतू की बातें फालतू में क्यों करो? उससे तो जीवन ही फालतू हो जाएगा। ये समझ अपने अंतरंग में होनी चाहिए। उस पर अंकुश लगाने का मनोभाव होना चाहिए, तो जीवन बदल जाए, अंदर से चमत्कृत हो जाए, जीने का रंग ढंग सब परिवर्तित हो जाए। तो भी कथाओं से बचें और सत कथाओं को सुने। अब क्या होता है, दुनियादारी की बातें सुनने के लिए तो मन पूरी तरह तैयार, और परमार्थ की बातें सुनने के लिए फुर्सत नहीं है ना। एक बात मैं आप सबसे कहता हूं, फुर्सत में धर्म मत करना। जो फुर्सत में धर्म करने की बात करते हैं उनको कभी फुर्सत मिल ही नहीं सकती। इसलिए मैं कहता हूं फुर्सत में धर्म मत करो, फुर्सत निकाल कर धर्म करो। समझ गए? फुर्सत निकालना है, उसे अपनी पहली प्राथमिकता में रखना है। अरे अब जब फुर्सत मिल गई तो कर लिए, वो कुछ नहीं करेंगे, वो टाइम पास करेंगे। टाइम पास, चलो चलो थोड़ा देख ले, नहीं, फुर्सत निकाल करके करो तो जीवन का आनंद आएगा। दुनिया की बातें तो रोज सुनते आए हो, आत्मा की बातों को सुनो। शुद्ध परिचिदान भूदा सर्वस्वी काम भोग बंध कहा, ए अत्तशुवलंभो नौरिन सुलहो बिहत्तस। तुम्हारे द्वारा काम भोग और बंध की कथाएं तो जन्म जन्मांतरों में सुनी गई है, तुम्हारे परिचय में आई हैं, तुम्हारे अनुभव में आई हैं। अगर कुछ अनसुना रहा है तो आत्मा की बात, कुछ अपरिचित रहा है तो तुम्हारी आत्मा की बात, अगर कुछ अननुभूत रहा है तो तुम्हारे भीतर का तत्व। इसलिए सुनना चाहते हो तो उसे सुनो जो अब तक अनसुना रहा, परिचय पाना चाहते हो तो उसका पाओ जो अब तक अपरिचित रहा, और अनुभव करना चाहते हो तो उसका अनुभवन करो जो अब तक अननुभूत रहा। भीतर के तत्व को सुनो।
धर्म कथा सुनो, रुचि जगाओ। जिनकी रुचि नहीं है वे रुचि जगाए। आजकल लोगों को धर्म कथा के प्रति रुचि कम है। आप पूजन करते, पूजन के बाद एक प्रार्थना करते भगवान से। क्या प्रार्थना करते हैं? बोलो। शास्त्रों का हो लाभ सत्संगति का, है ना। अब पूजन करके वहाँ बाजू में सात सभा चल रही है, बाजे से निकल जाएं, बाजू से निकल गए। भगवान से कह रहे भगवान शास्त्रों का हो पठन सुखदा, और वहाँ प्रवचन चल रहा है। अरे भैया लेट हो रही है, दुकान जाना है, लेट हो रही है, किचन में जाना है। तो ये जो झूठी प्रार्थना भगवान से क्यों करते हो? बोलो, ये झूठी प्रार्थना क्यों करते हो? सच्ची प्रार्थना करो तो जीवन निहाल होगा, जीवन धन्य होगा। तो शास्त्रों का हो पठन सुखदा, ये प्रार्थना करते हो तो वो होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए अपनी। किसी भी तरह से समय निकाल कर मुझे धर्म श्रवण करना है। ये लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो रोज सुनते हैं। कई लोग हैं कहते हैं महाराज हम कहीं रहे आपके साथ तो 1 घंटा रहते ही हैं। एक दो लोगों ने बोला महाराज हमें तो एडिक्शन जैसा हो गया है। हमने कहा ये एडिक्शन हो तो बाकी दुनिया का सारा एडिक्शन ही छूट जाएगा। सुनो 4 बातें, सुनो, समझो, स्वीकारो, सुधारो। सुनो, समझो, स्वीकारो, सुधारो। जो लोग सुनते नहीं हैं वो सुनना शुरू करें। यहाँ तो जो हैं सब रोज वाले हैं, घरों में बैठकर, यहाँ तो आने ही नहीं मिल रहा है। लेकिन जो रोज सुन रहे हैं उनसे मैं कह रहा हूं सुनो, पर कान से मत सुनो। महाराज लोग तो कहते कान खोल कर सुनो, मैं कहता हूं कान से मत सुनो, ध्यान से सुनो। क्या करो? सुनो, ध्यान से सुनो। आप सुनते तो हो पर बहुत आए तो लोग आधे अधूरे मन से सुनते हैं। कईयों की तो सुनते समय भी मल्टीटास्किंग चलते रहती है। प्रवचन भी सुन रहे हैं, माला भी गिन रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, बीच बीच में बातें भी कर रहे हैं। बोलो उसमें क्या सुनेंगे? क्या सुनेंगे? एक बार एक जगह कथा हुई, रामायण चल रही थी, तो जजमान ने कथा में सीता हरण की बात की। सीता हरण पूरी कथा हो गई। उसके बाद जो जजमान था जिसने कथा आयोजित किया, उसने पूछा पंडित जी साहब बाकी सब बातें तो समझ में आ गई, पर सीता का जो हिरण हुआ था उसका क्या हुआ? सीता का हिरण हुआ था उसका क्या हुआ? उनने बोला सीता हरण। भाई साहब ने सुन लिया सीता हिरण। उनने कहा तेरी बुद्धि का ही हरण हो गया। होता है कई बार। अगर आप एक चित्त होकर नहीं सुनोगे तो उसका वांछित परिणाम नहीं मिलेगा। दिल से सुनो, पर प्रवचन मत सुनो। आप लोग प्रवचन सुनते हो कि नहीं सुनते हो?
प्रवचन सुनना बंद करो। क्या? प्रवचन सुनना बंद करो। महाराज क्या बोल रहे हैं, आप ही तो प्रवचन देते। मैं प्रवचन देता ही नहीं हूं। प्रवचन सुनने वाले को कोई लाभ नहीं होगा। प्रवचन सुनना बंद करो। क्या सुनो? मेरे लिए गुरु द्वारा दिया जाने वाला मार्गदर्शन है, मुझे वो सुनना है। तुम अगर ये मानसिकता से सुनोगे महाराज का प्रवचन है, चलो मजा आता है, हम प्रवचन सुन ले, सबको सुना रहे हैं, सुनाना महाराज का काम और सुनना हमारा काम, कुछ नहीं होगा। यहां केवल एक ही बात होना चाहिए कि इंडिविजुअल गाइडलाइन दी जा रही है। व्यक्तिगत रूप से केवल मुझे समझाया जा रहा है। ये प्रवचन नहीं, मेरे हित का मार्गदर्शन है जो मेरे गुरु द्वारा दिया जा रहा है। इस मानसिकता से सुनोगे ना तो सीधे हृदय में उतरेगी बात। और प्रवचन मान करके सुनोगे तो सुनते ही तो आ रहे हो, है ना? तो प्रवचन नहीं सुनना, क्या सुनना है? मेरे हित का मार्गदर्शन है, ये मान करके सुनना है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं। आपके जीवन का ऐसा अनुभव होगा, सबके जीवन का अनुभव है, जिस व्यक्ति के प्रति आपकी श्रद्धा और आत्मीयता हो, वो व्यक्ति अगर आपसे कुछ समझाता है, आपको कुछ बोलता है, तो जीवन पर्यंत वो बातें याद रहती है या भूल जाते हो? क्यों? जिनसे श्रद्धा है उनने ये एडवाइस मुझे दी है, समझ गए? वहां स्वीकारता आ जाती है। तो आपसे भी मेरा ये कहना है, मानसिकता पलट करके सुनिए, मानसिकता बदल करके सुनिए। अगर अभी तक चली आ रही मानसिकता से सुनोगे तो उसका वांछित परिणाम नहीं मिलेगा। आप लोग तो भाग्यशाली हो, बहुधा निकट आकर के सुनते हो, वर्षों से सुनते आ रहे हो। पर मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो भारत नहीं, भारत से बाहर हैं, जो जन्मना जैन नहीं है। एक बार सुना, उसी दिन से जीवन बदल गया। बात दिल में लगनी चाहिए। अगर बात लग जाती है, जीवन बदल जाता है। तो पहली बात सुनना, फिर सुन के क्या करना? समझो, गुनो। जो कहा गया है उसमें से कितना हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, उसमें से अपने जीवन में कितना उतार सकते हैं, मेरे जीवन के लायक कितना है, मेरे काम का कितना है, थोड़ा तो होना चाहिए ना। घंटा भर रोज प्रवचन सुनते हो आप लोग, बस थोड़ा बाहर जाकर चर्चाओं में कहते आज तो महाराज ने जबरदस्त बात कही, हिला दिया। कई बार आप लोग कहते ना महाराज ने हिला दिया। भैया कहां तक हिले? क्या बोला ये तो महाराज जाने। नहीं, हमें कुछ विचार करना चाहिए। आप धर्म करने के लिए सुनते हो या सुनने को ही अपना धर्म मानते हो? एक व्यक्ति है जो धर्म करने के लिए सुनता है,
और एक व्यक्ति है जो सुनने को ही अपना धर्म मानता है। बोलो कहाँ है स्थान? सुन करके धर्म करने वाले में या सुनने मात्र को धर्म समझने वालों में? हाँ, पहला वाले। यहां वाले तो सब दूध के धुले हैं। बस मैं यही मानता हूं कि आप सब सुन करके धर्म करने वालों में शुमार हैं, और अगर नहीं हो तो अब आज से तय करो कि मैं सुन करके धर्म करूंगा। धर्म सुनने मात्र को मैं अपना धर्म नहीं मानूंगा। यद्यपि वो अधर्म नहीं है, धर्म है, लेकिन उसका अल्पकालिक लाभ है। जितनी देर प्रवचन में उतनी देर तक तो आप लोग बिल्कुल एकदम इस धरती के श्रेष्ठतम भक्तों में आ गए। अब बाहर की हवा लगने के बाद मानसिकता बदलनी चाहिए। मैं धर्म करने के लिए सुन रहा हूं। ओम, मैं धर्म करने के लिए सुन रहा हूं। सुनना मात्र मेरा धर्म नहीं है। और जब है धर्म करने के लिए सुनना है तो हमें समझना भी होगा। समझो, उसके बारे में विचार करो। आज महाराज ने क्या बोला, जो बोला उसमें से कितना मैं अपने व्यवहारिक जीवन में उतार सकता हूं, मेरे लिए कितना प्रैक्टिकल है, या कितने को प्रैक्टिकली मुझे अपनाना है, ये विचार तो करा जा सकता है ना। करना ही चाहिए। समझिए, फिर समझने के बाद जो करने लायक है, जो लगता है कि नहीं इतना एप्लीकेबल है, इतना अपनाया जा सकता है, ये तो किया ही जा सकता है, उतना स्वीकार लो, एक्सेप्ट करो। नहीं, इतना तो आज मुझे करना ही है, स्वीकार। बहुत से लोग होते हैं जो पल में स्वीकार लेते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं स्वीकार ही नहीं। एक साहित्यकार था, उसका मित्र था जो मंत्री था, उससे मिलने गया तो मंत्री ने कहा तुम अचानक आए हो, आज मेरे बहुत सारे दौरे हैं, चलो साथ में रास्ते में बातचीत कर लेंगे और दौरा भी हो जाएगा। गाड़ी में बिठा दिया, बातचीत करते हुए गया। दौरे में कई गांव शहरों में गया, जहाँ जहाँ गया लोगों ने बड़े बड़े ज्ञापन दिए, अपनी अपनी समस्याएं बताई, और वो सबकी समस्याएं सुनता रहा और अपने पीए को कहता रहा, नोट कराता रहा, अपने सबको करता गया। सब बातें हुई। वो साहित्यकार को पहला अनुभव था। उसने रास्ते में कहा भैया रोज ऐसा करना पड़ता? बोला मेरे तो रोज का काम है। तो रोज इतने लोगों से मिलते हो, इनकी इतनी बातें सुनते हो, तो उसके बाद आखिर करते क्या हो? रोज इतने लोगों से मिलते हो, उनकी बातें सुनते हो, तो उसके बाद आकर करते क्या हो? उसने कहा घर आकर सबसे पहले मैं अपने कान का ठेठा निकालता हूं। घर आकर सबसे पहले कान का ठेठा निकालता हूं। समझ में आ गई बात? आप लोगों ने ठेठा तो नहीं लगा रखा। स्वीकार्यता होनी चाहिए, अंदर उतरना चाहिए। नहीं, ये कार्य तो मुझे करना ही है, इतना तो मैं कर ही सकता हूं। और ये बात बोलो, जितनी बातें मैं आप लोगों को सुनाता हूं, आपकी बात सुनाता हूं कि किसी दूसरे लोग की बात सुनाता हूं? मेरे प्रवचन में आप ही नायक होते हैं और आप ही खलनायक भी। सब आपकी ही बातें हैं। मैं पौराणिक प्रसंगों को बहुत कम छूता हूं, क्योंकि मैं आप लोगों के जीवन में ही पूरा पुराण पढ़ लेता हूं।
तो जब आपके बीच की बात है, आपकी बात है, तो आप भी अपने आप को उसमें शामिल कर सकते हो कि नहीं? इतना तो मैं कर सकता हूं, और जो मैं कर सकता हूं वो मुझे करना ही है। ऐसी सोच बना लीजिए, जीवन धन्य हो जाएगा, फिर कुछ कहने की बात ही नहीं होगी। तो सुने, समझे, स्वीकारे, सुधारे, अपने आप सुधार होगा। एक पल में सुधार होता है, एक पल में। आपको इसी कटनी की घटना बताता हूं। जब 1994 में हमारा चातुर्मास था, बोर्डिंग में पर्यूषण में प्रवचन हुआ। दशलक्षण में सार्वजनिक प्रवचन हुआ, बहुत से भाई लोग आए। एक सज्जन जो सबसे आगे की पंक्ति में बैठते थे, अलग पर्सनालिटी थी। प्रवचन को मैंने उस व्यक्ति को पर्यूषण से पहले नहीं देखा था, पर देखता था उनकी भाव भंगिमा से लगता था कि ये व्यक्ति बहुत गहराई से रुचिपूर्वक सुन रहा है, इसके अंदर प्रगाढ़ प्यास है। मेरा उससे कोई परिचय नहीं। दशलक्षण की समाप्ति के बाद पारना के दिन सबकी सामूहिक पारना थी। आशीर्वाद लेने आने वाले लोगों में वो भी था। मैंने उनसे पूछा, आपने भी उपवास किया? जी महाराज, आपकी कृपा से मैंने भी पहली बार ऐसा प्रयास किया। 10 उपवास की पारना हुई। मैं सामायिक में बैठा, सामायिक से उठा तो वो बाहर पहले से प्रतीक्षारत था। सीधे मेरे चरणों में आया, फूट फूट के रोने लगा। 2-2.5 मिनट लगे उसे सामान्य होने में। और वो व्यक्ति यहाँ की रेलवे की एक कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर था, इंजीनियर था। हाँ, बता रहा हूँ, अभी कहानी पूरी मत करो, अभी बता रहा हूँ। वो व्यक्ति प्रोजेक्ट मैनेजर रेलवे में। उस व्यक्ति ने रोते हुए कहा, महाराज आपने मेरी आंखें खोल दी। आज से पहले मैं हाई सोसाइटी के नाम पर हर वो काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। महाराज पर्यूषण में आया, पहली बार आपको सुना, हृदय आंदोलित हो गया। मन में लगा कि नहीं, अब मुझे बदलना चाहिए, अपने पापों को धोना चाहिए। महाराज मैंने पहले ही दिन से उपवास का मन बना लिया, 10 दिन का उपवास, और कहा महाराज आज से मैं अपनी सारी बुराइयों को त्यागता हूं, सारी बुराइयों को त्यागता हूं। मैंने उन्हें संबोधा कि सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो कोई फर्क नहीं है। और उसने बुराइयां त्यागी, और वो दिन का दिन वो व्यक्ति फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, और अब संभवतः साधु बन गया। हम 52 गजा में थे, उनके बेटे लेकर मेरे पास आए थे कि महाराज ये दीक्षा लेना चाहते, इन्हें समझाए। इन 26 वर्षों में उस व्यक्ति में जो परिवर्तन हुआ वो होता ही गया। हाँ, कटनी आना हुआ। तो ये क्या, ये परिवर्तन मुझ में क्यों नहीं हो सकता? पर कई हैं, उनको गुटखा जैसी चीजें छोड़ने के लिए बोले तो वो नहीं छूटती। मतलब तुम्हारे अंदर गुरु के प्रति जैसी श्रद्धा होनी चाहिए वो नहीं जगी है। ये दुर्बलता है, इसको खत्म करो एक झटके में।
इस पार या उस पार, तब न जीतोगे। क्यों? समझ में आ रही है बात? इस पार या उस पार जब करना है तो करना है, संकल्प में ही सिद्धि होती है। अपने आप को तैयार करो। जब मनुष्य ठान ले तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, और जिसके मन में संकल्प नहीं उसके जीवन में कुछ भी उपलब्धि नहीं। बदलाव घटित करना होगा। जब मुझे मेरा मार्ग बदलना है तो बदलना ही है। तो जीवन का मजा है। तो सुनो, समझो, स्वीकारो और फिर सुधारो, तब उद्धार होगा। अब बाकी भगवान जाने। मैं तो यही मानता हूं, जिनकी होनहार अच्छी होती है वो पल में बदल जाते हैं, और जिनका भवितव्य ठीक नहीं होता, जिनका संसार लंबा होता है, वो बस चिकने घड़े बन जाते हैं। चिकने घड़े मत बनो, अंदर लगना चाहिए अपनी भूमिका के अनुसार। कदाचित जम सक्कई तम की रही, जम च न सक्कई तहे सद्दह न। सद्दह मानो जीवो पावई अजरा मरम ठानम। जितना सखे उतना तो कर डालो, और जो न कर सको उसकी श्रद्धा रखो कि इतना तो मुझे करना ही है। ये श्रद्धा भी तुम्हारे जीवन का उद्धार करेगी। 100 कदम न सही, 1 कदम तो चले। तो धर्म कथा का श्रवण सभी करेंगे तो जीवन का उद्धार होगा। चातुर्मास के लिए आप सब बड़े उल्लसित हैं। किस लिए करा रहे? 4 महीना मजा लेने के लिए? किस लिए? अपने जीवन को परिमार्जित करने के लिए, जीवन को मांझने के लिए। प्रयोजन हमारे सामने होना चाहिए, तब आनंद है। उसके लिए प्रयास करें। जैसा मैंने आप लोगों को पहले बोला, आज फिर दोहरा रहा हूं कि चातुर्मास कलश स्थापना में केवल जो कलश स्थापना के भागीदार लोग हैं वे ही इस कार्यक्रम स्थल पर आएंगे। चाहे वो कमेटी के मेंबर्स हो, कटनी वालों सुन लो, चाहे अन्य। कलश स्थापना के कार्यक्रम में आपको घर से कार्यक्रम देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी समय वैसा ही है। आपकी थोड़ी सी भावना के अतिरेक में लोगों को नुकसान भी हो सकता है और धर्म की अप्रभावना भी हो सकती है। इसलिए आपको चाहिए कि आप संयम का परिचय दें। बाहर के लोगों के लिए भी हमने कहा है, यहाँ सबको वर्चुअली ही कार्यक्रम देखना है। जो भागीदार हैं वे आएंगे। यहाँ अत्यंत सीमित लोगों के लिए स्थान है, इसलिए आप सबको उन सब का ध्यान रखते हुए काम करना है। और न केवल यहाँ अपितु अन्य स्थानों में भी। एक सुझाव मैं और पूरे देश भर के लोगों को देना चाहता हूँ। चातुर्मासों में आप आवागमन तो करेंगे ही, पर जहाँ कहीं भी जाएं सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग न करें। और सुबह जाकर के शाम को आने वाले हैं
तो अपना डब्बा अपने साथ रखो। अब तो पुराना भारत आ गया, अपना डब्बा लेके ही घर से निकलने का समय है। इसलिए नहीं कि व्यवस्था नहीं, व्यवस्था तो यहां की चाक चौबंद है, लेकिन इसलिए कि इसी में मेरी सुरक्षा है। ये जवाबदेही आपकी है। हाँ, कहीं स्थायी रुकना हो तो वहाँ की जो सुरक्षात्मक प्रावधान है उनके अनुरूप कार्य करे, क्योंकि हमें अभी संयम का परिचय देना है, सुरक्षित रखना है, सुरक्षित रहना है। ये भाव आप सबको लेकर चलना है। समय आपका पर्याप्त हो गया है। मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ विराम। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े, टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना, सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।